जय हिंद। देखिएगा बायोलॉजी का चैप्टर हम पढ़ाए तो उसमें देखिएगा, उससे पहले एक मोटिवेशन है। आप देखिए, जब तक आप सोचिएगा तब बनिएगा नहीं। देखिए, सोचने के लिए आज़ाद है, ठीक है। जहाँ चाह है वहीं राह है। जब तक आपका चाह नहीं होगा तब तक आपका राह नहीं बनेगा। जहाँ आप जिस चीज़ के लिए सोचिएगा उसी चीज़ के लिए आप आगे बढ़िएगा। अगर आप सोचिएगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। देखिए, कुछ ही बड़ा सोचने के लिए, बड़ा करने के लिए पहले आपको दिमाग में ये कंसंट्रेट करना होगा कि हमको सोचना होगा कि हाँ हमको ये बनना है। जब ये आप सोच लीजिए कि हमको बनना है तो अपने आप रास्ता बनेगा। उस रास्ते पर आप जब चलिएगा आपको अपने आप रास्ता बनेगा, बशर्ते रास्ता आपका जो भी है वो ईमानदारी से होनी चाहिए, ठीक है। तब स्वामी विवेकानंद जी ने बोले थे, जब जगे तब सवेरा, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला था कि जब जगे तब सवेरा, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। समझिए कि आज से आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया, ठीक है। तो आज से आप चालू कर दीजिए, अपने राह पे एकदम कंटिन्यूटी बना के रहिए, ठीक है। देखिएगा बायोलॉजी का चैप्टर में ऐसे कि आप क्या खाइएगा जो आपका ब्लड तेजी गति से बनेगा। जैसे मान लीजिए किसी आदमी का ब्लड के कमी के कारण देखते होइएगा चक्कर भी आता है, ज़्यादा नींद भी ब्लड के कमी के कारण होता है। देखिए, दो कंडीशन में होता है। जैसे कि देखिए, कोई आदमी अगर पूरा नींद नहीं ले रहा है, 8 घंटे का नींद नहीं ले रहा है, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप 7 से 8 घंटा नींद लीजिए, उसके बाद पढ़िए। अगर आपका नींद में अगर कमी हुआ तो आपको क्या होगा, बुखार भी लग सकता है, ठीक है। ना आपको पढ़ने में मन लगेगा और ना आप कुछ करने में मन लगेगा, ठीक है। इसीलिए आप 8 घंटा पूरा नींद लीजिए, ठीक है। तब देखिए, ऐसे किसी भी आदमी का ब्लड कमी रहेगा, वो बैठेगा तो उसको चक्कर आएगा। ज़्यादा देर बैठने के बाद देखिएगा झुनझुनी आएगा, समझे। झुनझुनी खाने का मतलब ये होगा जैसे कि आपको नस दबेगा, ऐसे ब्लड का आवागमन क्या होता है वो रुक जाता है। रुकने के बाद क्या झुनझुनी होगा, उससे क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन है आपका, उसमें जो गति है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, किसी भी पाइप में अगर पानी अगर कम रहेगा तो क्या पानी जा पाएगा, हल्का दबेगा, वो क्या होगा, वो मतलब उसका बंद हो जाएगा। तब आपको क्या होगा, झुनझुनी टाइप चालू हो जाएगा, क्या, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी कम हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए पानी में जब मतलब मान लीजिए एक पाइप में जब पानी जा रहा है, मान लीजिए ब्लड जा रहा है, उसको कितना दाबेगा, प्रेशर इतना रहेगा जो दबने पर भी वो जाते रहे। इसी कम होगा, इसी क्या होगा, ये दब, तब आपको क्या होता है, झुनझुनी का एहसास होता है, ठीक है, ज़्यादातर। उसके बाद देखिएगा आपको मान लीजिए ब्लड का कमी है, प्लेटलेट कम रहा है, मान लीजिए हेमोग्लोबिन कम रहा है, इसका सबका लक्ष्य है कि आप खान पान सही है। अभी आप लोग स्टूडेंट हैं तो चुकंदर का रस पीजिए, चुकंदर खाइए, अनार खाइए, ठीक है। जैसे आप वेज हैं तो थोड़ा सा वेज भी खाइए, नॉन वेज भी खाइए। देखिए, जैसे कि पालक वगैरह वही सब खाइए, ये सब अच्छा। बहुत ऐसा चीज़ है जो आपका मांस मच्छी से भी शाकाहारी भोजन में भी है। आप जो करते हैं, मांसाहारी करते हैं या शाकाहारी करते हैं, दोनों चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिएगा हेमोग्लोबिन ब्लड कैसे बनता है, किससे मतलब किससे मिलता है, किस में अशुद्ध रक्त जाता है, किस में शुद्ध रक्त जाता है। देखिएगा, ऐसे धमनी होता है, धमनी जो होता है बीचों बीच होता है, ठीक है। क्या करता है, वो शुद्ध रक्त का प्रवाहित करता है। क्या करता है, शुद्ध रक्त, आपके हार्ट से शुद्ध रक्त वो लेता है, ठीक है। क्या करता है, शुद्ध रक्त को वो करता है। शीरा जो होता है किसका, क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, वो अशुद्ध रक्त को फिर ले जाता है, ठीक है। तब देखिएगा 1 मिनट में 70 से 72 बार आपका हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है, दाएं अलीद और बाएं अलीद, ठीक है। देखिएगा 1 मिनट में कितना बार, 70 से 72 बार आपका क्या करता है, हार्ट, आपका हार्ट जो जिसको आप दिल बोलते हैं वो कितना धड़कता है, मतलब पंप करता है। आपको अगर देखना है तो इस हिस्से पे रख के आप देखिए कैसे धड़क रहा है, एहसास आपको हो जाएगा कि 70 से 72 बार धड़कता है। आपको लगता है कि सर झूठ बोल रहे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे रख के देखिए 70 से 72, नहीं तो किसी डॉक्टर के पास जाइए, आला होता है, आला लगा के कान रख के आप अपने देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 1 मिनट 70 से 72 बार धड़कता, पंप करता है कि उतना बार ब्लड का संकुचन होता है, ब्लड बाहर आता है, फिर अंदर आता है, फिर बाहर आता है, संकुचन होता है, फूलता है, संकुचन होता है, फूलता है, फिर पचकता है, फूलता है, पचकता है। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या हम बताया आपको, ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ब्लड में हेमोग्लोबिन ही करता है, ठीक है। इसमें देखिएगा हेमोग्लोबिन में देखिएगा, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक बनता है, ठीक है। इसमें देखिएगा ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन बनता है, इसमें HbA हेमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या हो गया, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन दोनों मिल गया, ठीक है। ये समीकरण है, ये ध्यान दीजिएगा। उसका क्या, मनुष्य में श्वसन का रंजक, इसमें देखिएगा हेमोग्लोबिन होता है, इसमें देखिएगा डीऑक्सीजनेट हेमोग्लोबिन का रंग बैगनी होता है, क्या होता है, बैगनी, वोल्ट
बैगनी होता है, जैसे जबकि हेमोग्लोबिन का रंग चमकदार एवं लाल होता है। क्या होता है? चमकदार एवं क्या होता है? लाल होता है। जो ब्लड होता है हेमोग्लोबिन जो होता है क्या होता है? जैसे किसी किसी को देखिएगा डॉक्टर लोग बोलता है हेमोग्लोबिन कम है। हेमोग्लोबिन कम होने का सेंस ये हुआ कि उसके शरीर के अंदर ब्लड का कमी है। क्या है? ब्लड का कमी है। आँख का पीला हो जाना, शरीर का पीला हो जाना, ये सब भी ब्लड की कमी के कारण है। जैसे देखिए कोई भी बीमारी जब तक आपके शरीर में ब्लड अवेलेबल है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। क्या होता है? 5 से 6 लीटर। इसका अगर परसेंटेज आपको कमेगा, बहुत ऐसा बीमारी होगा, हम उसका नाप का गिनती भी नहीं जितना बीमारी आपको हो जाएगा ब्लड की कमी होने के कारण। एनीमिया भी ब्लड की कमी के कारण होता है। आगे देखिएगा इसमें क्या है, हम क्या होता है जब हेमोग्लोबिन का रंग क्या होता है? चमकदार होता है, ठीक है, ब्राइट रेड होता है। इसमें यही देखिएगा, यही कारण है कि ऑक्सीजन अर्थात क्या हेमोग्लोबिन युक्त शुद्ध रक्त चमकीला एवं लाल होता है, अर्थात अशुद्ध रक्त जो बैगनी रंग का होता है। देखिएगा अशुद्ध रक्त जो होता है क्या होता है? बैगनी रंग का होता है। शुद्ध रक्त क्या होता है? जो इसमें हेमोग्लोबिन क्या होता है? लाल रंग का होता है। इतना समझ में आएगा? आपको काटिएगा आपको दिखा देगा जो लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है। ब्लड क्यों होता है? हेमोग्लोबिन के कारण लाल भी होता है। जैसे आपके शरीर से हेमोग्लोबिन अगर खत्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। आदमी जब मरता है तो उसके अंदर से हेमोग्लोबिन का क्षमता खत्म होकर चला जाता है, क्या ब्लड जमना चालू हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है, ठीक। अब आगे देखिएगा ऑक्सीजन में देखिएगा जो हेमोग्लोबिन जो परिवहन करता है, देखिएगा ऑक्सीजन जो परिवहन करता है, देखिएगा क्या ट्रांसफॉर्मेशन क्या ऑक्सीजन, देखिएगा हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है? स्थायी यौगिक क्या है? ग्लोमेगोग्लोबिन जो कर बना लेता है। इसमें देखिएगा Hb+O2, क्या ये हेमोग्लोबिन है? ये ऑक्सीजन है क्या? उसके बाद दोनों को मिलकर क्या बन गया? HbO2, ठीक है, क्या है? HbO2 बन गया। उसके बाद देखिएगा आपका शरीर में जो ब्लड का आवागमन होता है, ब्लड के साथ क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के साथ अगर नहीं होगा तो क्या होगा? वो ब्लड नहीं जा पाएगा, नहीं आपका शरीर पूरा खिल पाएगा। जैसे कि आपको हार्ट को भी जरूरत पड़ता है जो आप ब्लड पंप करता है, ठीक। एक सामान्य व्यक्ति में जो हेमोग्लोबिन का मात्रा औसत कितना होता है? 15 ग्राम। 15 ग्राम क्या है? ब्लड नहीं, हेमोग्लोबिन क्या होता है? 15 ग्राम होता है। इसी का परसेंटेज कम होता है जब आपका ब्लड का कमता है तो क्या होता है? हेमोग्लोबिन का क्या मात्रा होता है? कम हो जाता है, ठीक। उसमें देखिएगा उसके बाद क्या है? 10 मिलीलीटर रक्त होता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा, ठीक है, देखिएगा क्या है? 15 ग्राम क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। 100 मिलीलीटर क्या है? रक्त होता है। इसमें देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रभाव होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, यह एक अत्यंत क्या होता है? जहरीला, ठीक है, गैस होता है। इसमें लगभग 250 गुना क्या होता है? अधिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? अत्यंत क्या होता है? जहरीला होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन ना देके कार्बन मोनोऑक्साइड आपको हम दे दें, आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है, तुरंत मृत्यु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसमें ऑक्सीजन का मात्रा खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है उसमें ऑक्सीजन, तभी आप उसको महसूस कर पाते हैं कि हाँ ये नहीं करता है। अगर इसमें आपको खाली कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपको मतलब सांस में दे दिया जाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक। क्योंकि आपका जो शरीर बना हुआ क्या? ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। आपको कार्बन मोनोऑक्साइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका मृत्यु हो जाएगा, क्या है? इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? जहरीला। हम लिखे भी हैं, देखिएगा। उसके बाद देखिएगा क्या है? CO क्या है? कार्बन उपस्थिति में हीमोग्लोबिन अभिक्रिया कर लेता है, क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है। उसके बाद क्या है? जिसमें O2 ऑक्सीजन जो कर लेता है जाने के बाद क्षमता हो जाती है, क्या है? को जाने के बाद क्षमता कम हो जाती है, क्या है? फिर से देखिएगा कार्बन को उपस्थिति में हीमोग्लोबिन इसमें अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता क्या होता है? कम हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन शरीर में जाता है, क्या होता है? कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप CO2 की कमी के कारण मासिक अवेचना एवं अवस्था में चला जाता है, जिससे तथा इसके समय अवेचना अवस्था में मृत्यु के कारण बनता है। देखिएगा जैसे कि मान लीजिए इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड चला गया, आदमी को हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया जैसे ही करेगा, करने के बाद क्या होगा? आपका शरीर क्या मांगता है? ऑक्सीजन मांगता है। जैसे ही आप अगर ले लिए
क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिए तो क्या होगा, आदमी क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन आपको मिलेगा नहीं। क्या होगा, आज उसका क्या होगा, दिमाग मस्तिष्क से पहुंचाएगा नहीं, पूरे में ऑक्सीजन पहुंचाएगा नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुँचा देखते होइएगा। सांप जो काटता है शरीर में, कहीं भी काटता है तो क्या करता है, ब्लड में जहरीला हेमोग्लोबिन लुप्त हो जाता है, उससे अवक्रिया, जहरीला क्या है, जो जहर होता है वो अवक्रिया कर लेता है, करने के बाद क्या होता है, वो पूरा शरीर में फैला देता है। क्या करता है, पूरा शरीर में फैलाता है, आपका ऑक्सीजन खत्म कर देगा, हेमोग्लोबिन उसको क्या कर देगा, वो खत्म कर देती है, ब्लड काला होने लगता है, काला पड़ना है, तो आपको क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। सांप कटने के बाद क्या होता है कि आप देखिए काटेगा तो लोग वहाँ पर छीटा लगा के बांध देते, क्या है कि वहाँ ब्लड आगे ना जाए। ठीक है, हम हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको लाइफ में कभी सांप काट रहा हो तो हिम्मत करके सांप को लट नहीं मारे, क्या है, सांप जैसे होता है उसका विष ऊपर में, तो क्या होता है, उसका विष ऊपर। ऐसे अगले वाले वीडियो में पूरा आपको क्लियरली कट कर देंगे, तब तक शॉर्ट में देख लीजिए। जैसे सांप काटेगा, काटने के बाद जैसे ये काटा, ये क्या करेगा, ये उल्टेगा, ठीक है, ये उल्टेगा तो क्या होगा, विष इसमें घुसेगा। इसे मान लीजिए इसमें क्या होगा, विष घुसेगा, इसके सिर पे होता है, क्या है, इस सिर पे होता है, ठीक है। जैसे ये उल्टेगा ना तब उसमें विष डोनेट होगा। काटा ऐसे पर खींच दिया, हिम्मत कर खींच देता, विष नहीं लगेगा, ठीक है, क्या उसमें विष का मात्रा, जैसे उल्टेगा तभी उसमें विष घुसेगा। ठीक, देखिएगा अब आगे देखिए क्या हम बताए कि CO की उपस्थिति में हेमोग्लोबिन से अवक्रिया कर लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है, कम हो, जैसे हुआ हेमोग्लोबिन की भी क्षमता कम हो जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या, CO2 रक्त में कमी होने के कारण मस्तिष्क का क्या अचेतना अवस्था में चला जाता है। क्या अचेतना मतलब क्या है, मस्तिष्क जो ऑक्सीजन को पहुंचाता है वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाएगा, जो पूरे शरीर में संचरण करता, फैलाता है। ठीक, तो क्या था, उस समय अवेचना अवस्था में क्या होता है, मृत्यु का कारण बन सकता है, मृत्यु हो सकता है, मृत्यु का कारण बन सकता है। अब आगे देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए जितना हम ऊपर जाएँ, जितना ऊपर जाइएगा ऊपर क्या ऑक्सीजन का मात्रा कमते जाता है। ठीक, जैसे देखिएगा ज़्यादा खास करके लोग ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन का बाटला पीछे बांध के जाता है। ठीक है, अगर ऐसे नॉर्मली आप ऊपर जाइएगा तो क्या होगा, आपका ऑक्सीजन का क्षमता कमते जाएगा, ऊपर में ऑक्सीजन नहीं, ठीक है, चलना पे ऑक्सीजन नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन लोग ले के जाता है। देखिए क्या है, ऊंचाई पर श्वसन, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, हवा जैसी कमेगा तो हवा में सब कुछ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब कुछ अवेलेबल है। वो क्या आपका शरीर है जो खींचता है, वो अपने हिसाब से वो खींचता है कि आपको क्या लेना है। ठीक है, वो लंग्स खींचता है, जैसे खींचा आपको क्या चीज़ चाहिए, कितना % में चाहिए, क्या है, जैसे जैसे हवा का घनत्व तथा ऑक्सीजन की क्या मात्रा पर घटती जाती, जितना आप ऊपर जाइएगा उतना क्या हवा की परसेंटेज कमती जाएगी, ऑक्सीजन की क्षमता कमती जाएगी, आपको सांस लेने में क्या होगा, दिक्कत होगा। देखिए क्या, इसी कारण रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हाइपोक्सिया, क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया कहा जाता है। इसको क्या होता है, इसे कमते में क्या, हाइपोक्सिया। एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन दर कम जाता है, हवा कम हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। यहाँ देखिएगा क्या लिखे, हाइपोक्सिया।